Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss poem 5, class 12th Flamingo book. A roadside stand written by Robert Frost. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, सो प्लीज़ ज्वाइन इट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं और ये बहुत ही 20th सेंचुरी के जाने माने पोइट हैं। इनका बर्थ हुआ था 1874 में, डेथ हुई थी 1963 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज़्यादातर करेक्टर्स, पीपल, लैंडस्केप्स के बारे में लिखते थे और इनकी सारी की सारी जो पोएम्स हैं वो कंसर्न्ड थी किसके साथ? ह्यूमन ट्रेजिडीज़, फियर्स, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती हैं, बर्डन्स, इनको लेकर। जो ये पोएम है रोड साइड स्टैंड, रोड साइड एज द नेम सजेस्ट, रोड साइड स्टैंड क्या होता है? जो ठेले लगाते हैं। तो जो पुअर पीपल हैं जिन्होंने ठेला लगाया हुआ है उनकी लाइफ को यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया कि इन लोगों की लाइफ कैसी है, कैसे ये सरवाइव करते हैं, कैसे जो शहरों के लोगों का बिहेवियर है इनकी तरफ कैसा है, उसको यहाँ पर बताया। इस पोएम में उन्होंने ह्यूमैनिटी, सिंपैथी इन लोगों के तरफ दिखाई और हम लोगों से रिक्वेस्ट की कि हम इन लोगों के लिए कुछ करें और कैसे जो बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनके पास पावर है, वो लोग भी इनको होप देते हैं और उन होप्स को तोड़ देते हैं। तो बड़े ही ब्यूटीफुली तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन पुअर पीपल की लाइफ को प्रेजेंट किया। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड in front at the edge of the road where the traffic sped. Little old house, छोटा पुराना सा घर जो अभी बाहर की तरफ निकला हुआ था। और कैसे निकला हुआ था? A little new shade, छोटी सी जो न्यू शेड है वो उन्होंने वहाँ पर लगाई थी। उसके साथ शेड क्या होती है? जब किसी तुरपाल के साथ या फिर जो टिन होती है उसको डाल के आगे की तरफ जो जगह बना ली जाती है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, जो ये जगह है, जो शेड है, कहाँ पे बनाई गई है? जो रोड है, सड़क है, सड़क के किनारे पर। और जहाँ पर ट्रैफिक बहुत, यानी कि जहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं बड़ी ही तेज़ स्पीड से जाती हैं, उस जगह के बिल्कुल सामने सड़क के किनारे पर इन्होंने न्यू शेड है वो बनाई। अब ये शेड क्यों बनाई? ताकि ये लोग वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर सके। प्रोडक्ट कैसे? जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गिफ्ट्स, कुछ भी है, छोटा मोटा सामान है, वो लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अ रोड साइड स्टैंड द टू pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. जो ये रोड साइड स्टैंड, यानी कि जो रोड के बाजू में उन्होंने जो ठेला है, स्टैंड है, वो लगाया हुआ है, वो स्टैंड क्या कहना चाहता है? दैट टू पैथेटिकली प्लीड, पैथेटिकली मीन्स दयानिता, बड़े ही दया भाव से प्लीज कर रहा है। प्लैड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द प्लीज। तो यहाँ पर ये कहना फेयर नहीं होगा कि जो ये लोग यहाँ पर इन्होंने अपना स्टैंड लगाया है, इनका मकसद ये नहीं है कि ये लोग यहाँ पर रोटी के लिए, खाने के लिए भीख मांगे, बल्कि ये लोग क्या चाहते हैं? मनी, कि कुछ पैसे जो इन्होंने प्रोडक्ट अपने वहाँ पर लगाए हुए हैं बेचने के लिए, वो उन उत्पादों को बेचे और उनको उनके बदले में जो पैसा है, मनी है, कैश है, वो मिल जाए, ताकि इससे उस पैसे की मदद से जो इनका जीवन है वो आगे बढ़ सके और इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड वेदरिंग फेंट, वेदरिंग फेंट मीन्स मुरझाना, बेहोश होना। तो ये लोग क्या चाहते हैं? इन लोगों को लगता है कि जो शहरों का पैसा है, यानी कि जो सिटी के पीपल हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, चमचमाती गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, रहते अच्छी जगह पे हैं, एजुकेशन प्रॉपर लेते हैं। तो शायद इन लोगों को लगता है कि जो शहर का पैसा है अगर वो इनके पास आएगा तो इनको भी मदद मिलेगी और इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो इंक्रीज होगा और शायद ये लोग भी उनकी तरह जो लाइफ है वो जी पाएंगे।
इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो, जैसे यहाँ पर पैथेटिकली प्लेड, तो जो प साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हुई है, इस वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एलिट्रेशन। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड। पॉलिश्ड मीन चमचमाती, जो यहाँ पर चमचमाती गाड़ियाँ हैं वो गुजरती रहती हैं। विद द माइंड अहेड, बिना इन लोगों की तरफ देखे, यानी कि इन लोगों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हुए चमचमाती गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। और इफ़ एवर असाइड द मोमेंट दैन आउट ऑफ सोर्स, और यदि किसी एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए इन लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया, तब भी ये लोग कैसे बिहेव करते हैं? अनोइंग, नाराज़गी वाला, बड़े ही गुस्से से देखते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैट विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एंड टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग। तो इन लोगों का ध्यान जाता है किसकी तरफ? कि इन लोगों ने यहाँ का जो माहौल है, सीनरी है, उसको बिगाड़ दिया। इन्होंने अपना जो आर्टलेस पेंट, यानी कि बड़ा ही गंदे तरीके से पेंट किया हुआ है, अच्छे से लिखना नहीं आया, और इन्होंने जो यहाँ पे बोर्ड पे जो टर्न है वो भी गलत बनाए हुए हैं, एस एंड ये जो गलत वे हैं वो बनाए हुए हैं। ये एस रॉन्ग वे एंड रॉन्ग वे, इनका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ के लोग हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, इनको कुछ नहीं पता, इसी वजह से इन्होंने एन और एस का जो वे है उसको गलत लिखा। Offered for sale wild berries in wooden quarts और crook-necked golden squash with the silver warts। अब इन लाइंस में ऑथर बताते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या बेचते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स मीन्स जो लकड़ी की बास्केट होती है, टोकरी होती है, उसके अंदर वाइल्ड बेरीज, यानी कि जो जंगल से जामुन है उनको तोड़ के लाते हैं, इन टोकरियों में भरते हैं और फिर इन जामुन को ऑफर करते हैं लोगों को। और साथ ही में क्रुक नेक्ड गोल्डन, क्रुक का मतलब क्या होता है? बैंड, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, झुका हुआ। गोल्डन स्क्वैश, गोल्डन स्क्वैश क्या है? वेजिटेबल का नेम है। विद सिल्वर वार्ड्स, देखो जैसा इस इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? गोल्डन स्क्वैश। इनकी जो नेक है, गर्दन है, वो कैसी है? थोड़ी सी मुड़ी हुई, बैंड हो रखी है, और ये गोल्डन कलर की है, येलोइश कलर है। और सिल्वर वार्ड्स, यानी कि इनकी जो ऊपर जो दाने बने हुए थोड़े से मोटे हैं, ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। साथ ही में ऑथर यहाँ बताते हैं कि जो जहाँ का एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस शेड की बात कर रहे हैं, वो कैसा इलाका है? पहाड़ी इलाका, वहाँ पर माउंटेन्स हैं। और यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अगर कोई भी पर्सन गाड़ी को रोक के इनकी शेड के पास आके बैठेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी है। यहाँ पर जो लोग हैं बड़े ही अच्छे से फ़ोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, मतलब अपना जो फुल टाइम है उसको एंजॉय कर सकते हैं। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। दिस क्रॉसली मीन्स बड़ी ही नाराज़गी से। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि जो ये लाइंस ऑथर ने कही हैं वो बहुत ही गुस्से में कही है, नाराज़ होके कही हैं। क्या कहा? यू हैव द मनी, आप लोगों के पास पैसा है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, मतलब कि आप स्वार्थी हैं, तो आप लोगों ने ये पैसा क्यों रखा हुआ है एंड इस पैसे को अपने साथ लेके क्यों घूमते हो? अगर जब आप ये पैसा इन गरीब लोगों को नहीं दे सकते, इन गरीब लोगों से जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको परचेज़ नहीं कर सकते, अपनी मनी को खर्च नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने ये पैसा अपने पास रखा ही क्यों? और क्यों इसको अपने साथ लेके घूमते हो? ऑथर ने ये बड़े ही गुस्से में कहा। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं, ऑथर ने लास्ट स्टैंजा में बताया था कि वहाँ की जो सीनरी है, माउंटेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, वहाँ पर आप अच्छा जो पिकनिक वगैरह है, टाइम है, अपना स्पेंड कर सकते हो। अब ऑथर कहते हैं कि यहाँ की सीनरी को इन लोगों ने ख़राब कर दिया, ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, ये मेरी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वर्ट इज़ अनसेड। अब यहाँ पे कहते हैं कि इन लोगों के जो अंदर दुख है, दर्द है, कैसा दर्द? जो किसी पर ट्रस्ट होते हुए भी उनको नहीं कह सकते।
अब वो क्या दर्द है उसको ऑथर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। Here far from the city we make our roadside stand, कि हम शहर से बहुत दूर अपने जो रोड साइड स्टैंड हैं, जो सड़क के किनारे ठेले हैं, उनको लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड। अब यहाँ पर जो किसानों की तरफ से, जो पुअर पीपल हैं, उनकी तरफ से ऑथर बताते हैं कि इन लोगों ने शहरों के बड़े ही दूर सड़क के किनारे पे अपने जो ठेले हैं वो लगाए हुए हैं, और ये लोग क्या चाहते हैं, शहरों की मनी, सिटी मनी को चाहते हैं, ताकि उस पैसे को ये अपने हाथ में फील कर सके, और ट्राई करना चाहते हैं कि जो उनकी लाइफ है, जैसे शहरों के लोगों की लाइफ होती है, सेम उनकी भी लाइफ वैसी ही हो जाए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जैसा कि शहरों में जो सिनेमा थिएटर्स होते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है कि शहरों की लाइफ कैसी होती है, कैसे वहाँ पे लोग चमचमाती गाड़ियों में किट्टी पार्टी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एजुकेशन प्रॉपर मिलती है। तो इन लोगों को लगता है शायद शहरों के पैसों में ये बात होगी कि जो उन्हें जैसे मूविंग पिक्चर्स में प्रॉमिस किया जाता है, जैसी लाइफ दिखाई जाती है, वैसी ही लाइफ इन लोगों को मिल जाए। That the party in power is said to be keeping from us. पार्टी इन पावर यानी कि यहाँ पे जो सरकार बनती है, जिसकी पावर होती है, उन लोगों ने इनको यहाँ से बहुत दूर रखा हुआ है, यानी कि जो लोग हैं इन लोगों से काफ़ी दूर रहते हैं, इनकी कोई भी मदद नहीं करता। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in. अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि ये न्यूज़ में आया था, सुनने में आया था कि जो पीटीफुल किन क्या होता है, दयनीय प्रिजन, की बहुत ही कुछ दयावान व्यक्ति हैं, प्रिजन है, जो क्या कहते हैं, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, कि जो एक साथ आएंगे और इन लोगों को दुखों को दूर करेंगे। टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि इन लोगों को गांव में जो थिएटर के सामने है, स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर इन लोगों को बसाया जाएगा। ये न्यूज़ में देखने को मिला था, समाचारों में आया था। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर वाइल ग्रीडी गुड डॉर्स बेनिफिशिएंट बेस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि न्यूज़ में सुनने आया था कि इन लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा, इन लोगों को यहाँ से उठा करके गांव में बसाया जाएगा, शहरों में मॉल्स होते हैं, थिएटर्स हैं, स्टोर्स हैं, उनको वहाँ पर बसाया जाएगा, उनको वहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाएगी। बट यहाँ पर जैसा सोचते हैं, जैसा सुनने में आता है, वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो इन लोगों को अपने जो फ़ायदे होते हैं वो दिखाते हैं, उम्मीद देते हैं, होप देते हैं। जो ये लोग हैं ग्रीडी, लालची, गुड डॉर्स यानी कि अच्छे करता है, अच्छे काम करने वाले हैं, अच्छे काम करते हैं, बट उनके पीछे इनका लालच होता है। बेनिफिशिएंट बेस्ट ऑफ प्रे यानी कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने जो लालच के लिए इन लोगों को उम्मीद देते हैं और बाद में इन उम्मीदों को तोड़ देते हैं। स्वाम ओवर देयर लाइफ एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और इनकी लाइफ में आकर के क्या कहते हैं, इनको इन्फोर्स करते हैं कि हम आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी लाइफ को यहाँ से उठा करके, अच्छी लाइफ है आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये लोग कौन होते हैं, जिनको वोट चाहिए होता है, उसी टाइम पर इन लोगों को लालच दे दिया जाता है और बाद में इनको भूल जाते हैं। That are calculated to soothe them out of their wits, जो ये लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं और इनको बताया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। एंड बाय टीचिंग देन हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, पहले तो उनको सिखाते हैं कि आप लोग बड़े ही, जब हम आपके दुखों को दूर कर देंगे, आप अच्छी नींद आराम से सो पाओगे, चैन से सो पाओगे। बट बाद में ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को उम्मीद देकर बाद में खुद सो जाते हैं, इनको पूछते तक नहीं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, यानी कि जैसे पुराने टाइम से जैसे अपनी लाइफ को वो जी रहे थे वैसे ही लाइफ को जीते हैं, बल्कि ये इनकी जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है, इनकी लाइफ में कोई भी सुधार नहीं आता। और ये जो लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं,
अपने फ़ायदे के लिए इनको इन्फोर्स करते हैं, बेनिफिट बताते हैं, इनको उम्मीद देते हैं और बाद में खुद जाके आराम से सो जाते हैं जब ये पावर में आ जाते हैं। जब तक पावर में नहीं आते, जब तक कुछ बनते नहीं, तब तक तो इन लोगों के पीछे पीछे घूमते रहेंगे वोट मांगने के लिए। बट जैसे ही पावर में आ जाते हैं तब इनको अपने आप से दूर कर देते हैं। इस स्टैंजा में जो डिवाइस यूज हुए हैं वो है एलिट्रेशन। जैसे यहाँ पर ग्रीडी, गुड, तो जो ग साउंड है वो प्रोमिनेंट है, इसी वजह से रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर डिवाइस यूज हो जाएगा एलिट्रेशन। बेनिफिशिएंट, बेस्ट, यहाँ पर भी सेम डिवाइस यूज हुआ है एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो ब साउंड है वो प्रोमिनेंट है, रिपीट हुई है, इसी वजह से यहाँ पर भी डिवाइस यूज हो जाएगा एलिट्रेशन। Sometimes I feel myself I can hardly near the thought of so much childish longing in vain। तो ऑथर कहते हैं कभी कभी मैं खुद फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है कि इन लोगों के जो थॉट हैं, जो विचार, वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश हैं, बचपन में भरे हुए हैं। लालसा, यानी कि ये लालसा करते हैं कि जो हमारे दुख हैं उनको दूर कर दिया जाएगा और कोई आएगा, इसी लालसा में बैठे रहते हैं कि कोई तो होगा इंसान जो आके हमारा सामान है उसको परचेज़ करेगा, हमें जो सिटी का मनी है वो मिलेगा। इनका जो विचार है, थॉट है, वो बहुत ही ज़्यादा बचपन वाला है, बच्चों जैसा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये लोग अपनी चमचमाती गाड़ियों में घूमते रहेंगे, इन लोगों के पास नहीं आएंगे। The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। बड़े ही दुख की बात है, लक्स मीन घूमता है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी जो विंडो है उसको ओपन रखते हैं और वहीं पर इधर उधर घूमते रहते हैं, इसी इंतजार में पूरा दिन वेट करते रहते हैं, ओपन प्रेयर करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई तो होगा जो हमारे पास आएगा और हमारा सामान है उसको परचेज करेगा। फॉर द स्क्वैल ऑफ ब्रेक्स, स्क्वैल मीन्स साउंड, बहुत ही ज़्यादा लाउड जो नॉइस है वो आए ब्रेक्स की। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, कि उनको आवाज़ लगे कि कोई कार है वो इनके दरवाजे पर यानी कि यहाँ पर आके रुकी है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर। अब यहाँ पे कहते हैं कि इतनी हज़ारों में जो सेल्फिश कार्स हैं, यानी कि स्वार्थी लोग वो यहाँ से गुजरते हैं, जस्ट वन, कोई एक हज़ारों में कोई एक आधी कार होगी जो यहाँ पर आकर रुकती है, और वो भी क्या इंक्वायरी करती है कि इन लोगों के प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हैं। खरीदते नहीं हैं, बस प्राइसेस को पूछ के चले जाते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, अब ऑथर बताते हैं कि एक और कार है जो वहाँ पे रुकती है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कि वहाँ पर जो गाड़ी रुकती है उन्होंने जो गलत रास्ता है वो ले लिया होता है, अब उनको यू टर्न लेना होता है, जिस वजह से जो इनका यार्ड है, आंगन है, उसको यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो गाड़ी है उसको घुमा सके। और यू टर्न देते टाइम जो इनका ग्रास होता है, घास होता है, उसको भी ये लोग प्लो मतलब उखाड़ देते हैं, उस घास को भी उखाड़ देते हैं और इनका सामान तो परचेज नहीं करते। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, अब ऑथर कहते हैं कि एक और गाड़ी है जो यहाँ पर रुकती है, वो क्या पूछती है, रास्ता, एड्रेस पूछने के लिए। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन गैस, तो गैलन ऑफ गैस, यानी कि यहाँ पर ये दूसरी तो अलग जो गाड़ी आके रुकती है वो क्या पूछती है, पेट्रोल वगैरह के लिए। गैलन ऑफ गैस क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, कोई ईंधन वगैरह है जो उनकी गाड़ी रुक चुकी होती है ताकि उसको ये लोग चलाने के लिए अपना जो पेट्रोल है वगैरह वो पूछते हैं। दे couldn't this closely, they had none, didn't it see, तो अब यहाँ पे ऑथर बड़े ही गुस्से में कि इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये लोग नहीं बेचते, ये सब, ये लोग नहीं बेच सकते पेट्रोल वगैरह, इनके पास कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें सब दिखाई नहीं देता। तो ये लाइन से बड़े ही गुस्से में बोलते हैं। ऑथर ने यहाँ पर 4 गाड़ियों की बात करी। पहली गाड़ी जो आके रुकी और उन्होंने जो प्रोडक्ट के प्राइस पूछे और पूछ के चली गई। दूसरी गाड़ी रुकी जिसने अपना जो यू टर्न लिया और इनकी घास को भी उखाड़ के फेंक दिया। तीसरी गाड़ी रुकी जिसने एड्रेस पूछा, रास्ता पूछा।
चौथी गाड़ी रुकी जिसने पेट्रोल डीजल के लिए बात करी। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो कंट्री में मनी है, देश का पैसा है, उसकी मेन रिक्विजिट क्या है कि वो पैसा इन लोगों तक पहुँच जाए जो कि पुअर पीपल हैं, गरीब लोग हैं, ताकि इन लोगों के पैसा जो हाथ में आएगा तो ये लोग उस पैसे से अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, इनकी जो लाइफ है वो भी बेटर हो जाएगी जैसे कि शहरों के लोगों की होती है। बट ऐसा नहीं है, जो ये पैसा है वो इन लोगों तक पहुंच नहीं पाता और जिस वजह से ये लोग पिछड़े हुए हैं और जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो भी पॉसिबल नहीं है। किसी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के जो पुअर पीपल हैं वो भी इम्प्रूव हो जाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हाई हो जाए। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि अगर मेरे बस में होता, अगर मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता और मुझे तभी ग्रेट रिलीफ मिलती, मुझे तभी शांति मिलती जब मैं इन लोगों के दुखों को दूर कर देता, एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में इन सभी लोगों को इनके पेन से बाहर निकाल देता। And then next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. अब ऑथर का यहाँ पर मेन दर्द क्या है, मेन दुख क्या है कि वो इन पुअर पीपल की कुछ भी मदद नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इन लोगों के दुखों को एक ही स्ट्रोक में, एक ही झटके में दूर कर देता। फिर ऑथर कहते हैं कि नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जब मैं होश में आता हूँ, आई कम बैक इनटू द सेन। इन सेन मीन्स पागल, तो सेन क्या हो जाएगा, होश में, रियलिटी में। आई कम बैक इनटू द रियलिटी। तो यहाँ पर ऑथर को पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और है। जो वो सोचते हैं कि इनके दुखों को एक ही झटके में दूर कर दूंगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो ये थॉट है वो ड्रीमी है, कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अगले दिन रियलिटी में आने के बाद पता चलता है जैसे उन लोगों की लाइफ पहले थी, अभी भी उनकी लाइफ वैसे ही है, उनके कोई भी दुख दूर नहीं हुए। अब यहाँ पे ऑथर जो पोएट हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी से, कि आप सब मेरे साथ आइए एंड मेरी मदद कीजिए मुझे इस पेन से, दर्द से बाहर निकलने में। तो यहाँ पे ऑथर ने बड़े ही प्यार से रिक्वेस्ट की है। तो यहीं पर हमारी पोएम का एंड होता है। बहुत ही अच्छी पोएम थी, बड़े ही अच्छे तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पुअर पीपल की जो लाइफ है उसको प्रेजेंट किया, कैसे ये लोग सरवाइव करते हैं, कैसे शहर के लोगों का बिहेवियर इनकी तरफ है, कैसे बड़े लोग इनको इग्नोर करते हैं, और कैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ग्रीडी मैन है, अपने लालच के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इन लोगों का यूज़ करते हैं, इनको होप्स देते हैं, इनको बेनिफिट, इनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के जो सपने हैं उनको वो दिखाते हैं, बट एक्चुअल में उनको पूरे नहीं करते। और जो देश के विकास के लिए, इन लोगों के लिए जो पैसा आता है वो भी इन तक नहीं पहुंचता। बहुत ही अच्छी पोएम थी। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Bye bye.